मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। एक महीना हो गया बेटी को ससुराल में, माँ की याद आ रही, बाप की याद आ रही। 18 साल की बेटी 18 साल अपने माँ बाप के यहाँ रहने के बाद आई है ससुराल, उसको माँ की याद आ गई। अपने शौहर को फोन करके कहती है मुझको अपनी माँ की याद आ गई है, बाप की याद आ गई है, मैं मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है। शौहर ने जैसे ही इजाजत दिया, अब ये बेटी जैसे ही कदम उठा रही है माँ से मिलने के लिए, मैके जाने के लिए, तो अल्लाह एक कदम पर 100 गुना माफ फरमाता है, 100 नेकी अता फरमाता है, 100 दर्जे अल्लाह जन्नत में बुलंद फरमाता है। अब देखिए जैसे ही माँ बाप को खबर हो गई कि हमारी बेटी आ रही है, तो माँ भी कभी दरवाजे पर आ जाती है कि पता नहीं अब बेटी आ जाए। बाप भी बेचारा बीमार पड़ा हुआ खड़ा हो जाता है, कब बेटी आ जाए। जैसे ही बेटी आई, माँ बाप के दिल की कली खिल गई। बाप बेचारा बीमार अपनी बीमारी को भूल गया, माँ बेचारी बूढ़ी अपने बुढ़ापे को भूल गई। मोहब्बत की निगाह डाली, बेटी ने मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं हर निगाह पर अल्लाह उस बेटी को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी की लाठी से कब्र लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक बूढ़े ने हाथ उठाया, पता नहीं बीवी जिंदा है कि नहीं है। अगर ये लाठी उठाएंगे तो इनका हशर क्या होगा, अल्लाह खैर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, शादी का मौका है, सारे लोग रो रहे, बेटी का रुखसती का वक्त आया, सारे लोग रोने लगे। माँ भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, घर के सारे लोग रो रहे हैं। बाराती को भी देखा नहीं गया, वो लोग भी रोने लगे। छोटा बच्चा ये तमाशा देख रहा था, देखा कि एक आदमी हंस रहा है, तो बेटा बाप से कहता अब्बा हुजूर साले लोग तो रो रहे हैं, रुखसती का टाइम है, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कौन हंस रहा? ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। कहा अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं, बेटा ये रुखसती का मौका भी तो हम लोग रोने की बारी आई है, जिंदगी भर इसी को रोना है, इसलिए आज हंस रहा है। हादसा हुआ बस का, एक औरत की उंगली कट गई, इतना चिल्ला रही है कि सिंहिया को जमीन से उठा करके आसमान पर ले जा रही है, इतना चिल्ला रही है। कितने लोगों के सर टूट गए, कितने लोगों के पैर फूट गए, कोई रोने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये लड़की इतना चिल्ला रही है, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश पड़े हैं, जख्मी पड़े हैं, तुम क्यों इतना चिल्लाती हो? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा उंगली ही ने कटी है, गर्दन तो नहीं कटी। कहा मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया करती। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई है, ससुराल से मैके आई है, सारे घर की औरत ने जमा होकर के उससे पूछा तुम्हारी ससुराल कैसी है? कहा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारे ससुर? कहा वाह माशाअल्लाह। कहा कि तुम्हारा शौहर? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि तुम्हारी सास? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाला। सास बला है, ससुर से खुश है, शौहर से खुश है, ससुराल से खुश है, सबकी तारीफ है, लेकिन सास से खुश नहीं है। उस बच्ची से पूछा गया कि बेटी तुम जो उतने अच्छे घर में गई हो, कौन लेकर के गया था? क्या मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, पसंद होकर के अपने बेटे से तारीफ किया, मेरा निकाह कराया, सास ही लेकर के मुझको उस घर में गई। कहा बेटी सास ने इतना एहसान तुम्हारे ऊपर किया, आज तुमने उस एहसान का ये सिला दिया कि सास को चुड़ैल समझ रही हो, बला समझ रही हो। अगर सास तुम्हें उस घर में नहीं ले जाती तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतना अच्छा ससुर मिलता, इतना अच्छा घर मिलता।
लड़की ने हाथ जोड़ लिया कि अब आपने आँख की पट्टी हटा दी, मसला हल हो गया। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी मुताला 3 मिनट का सुना रहा हूं औरतों के हवाले से, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत जोर सा झटका मार करके लोग देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। जरा ध्यान से सुनिए, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, जल्दी से खत्म हो रहा, 3 मिनट में निकल जाएगा। ज्यादा सुनाऊंगा तो मेरा ज्यादा पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला। प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 लड़की आई है इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल पूछा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा। पहला सवाल पूछा कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। वही 33 33 34 का मसला है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये मसला है। इसी वजह से तस्बीह में 100 दाने होते। पहला सवाल था तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब दिया। दूसरा सवाल था हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं बताया। तीसरा सवाल था इस्लाम के 5 रुकन हैं, वो 5 रुकन क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल था मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल आया कि बेटी ये बताओ फिल्मी हीरो, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ। सारी लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से। 52% मर्द जापान में हैं। उनसे पूछा गया तुम मर्द होने पर खुश हो? तो कहा नहीं, खुश नहीं। तो क्या चाहते हो? कहा कि औरत होता तो अच्छा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, रांची से आए हो? मर्द अल्लाह ने बनाया है, मर्दों में रसूल होता है, मर्दों में नबी होता है, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? कहा जब महीने की पहली तारीख होती है तो सारी तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए मर्द होने पर मैं खुश नहीं।